खलीफा हारून अर-रशीद ने एक दफ़ा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजाई थी। वो अमीर बैठे थे कि बहलूल दाना भी वहां पहुंच गए। उन्होंने खलीफा की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून अर-रशीद को उनकी नसीहतें याद आ गईं। निशे की हालत में खलीफा ने सोचा कि कहीं बहलूल कोई ऐसी बात ना कर दें जो मेरा सिर झुका दे, इसलिए उसने पहल करते हुए बहलूल से एक सवाल किया। खलीफा ने पूछा, अगर कोई शख्स अंगूर खाए तो क्या ये हराम है? बहलूल ने जवाब दिया, जी नहीं। खलीफा है ने कहा, अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले? बहलूल ने जवाब दिया, जब तक हद से तजावुज न हो तब तक ये भी हराम नहीं। हारून अर-रशीद ने मजीद कहा, अगर यही शख्स हो तो उसे भी हराम नहीं। अंगूर खाकर पानी पिए और फिर धूप में बैठ जाए तो? बहलूल ने जवाब दिया, ये भी कोई जर्म नहीं, जितना चाहे बैठ सकता है। इस पर खलीफा ने तंजिया अंदाज में कहा, फिर बहलूल तुम ही बताओ कि यही अंगूर और पानी धूप में रख कर शराब बन जाए तो वो हराम क्यों हो जाती है? बहलूल ने कहा, मेरी बात सुनो, अगर किसी आदमी हरे अंगूर और पानी धूप में रख कर शराब बनाए तो वो हराम क्यों हो जाती है? कि सिर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या कोई नुकसान होगा? खलीफा ने जवाब दिया, नहीं। बहलूल ने फिर पूछा, अगर उसके सिर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो? खलीफा ने कहा, तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। बहलूल ने कहा, अब मिट्टी और पानी मिलाकर एक ऐंठ बनाई जाए और उसे किसी के सर पर मार दिया जाए तो? खलीफा ने जवाब दिया, उससे तो सिर फट जाएगा। बहलूल ने फरमाया, तो जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर नुकसानदेह हो सकते हैं, इसी तरह अंगूर और पानी मिलकर ऐसी चीज बना देते हैं जो हराम और नापाक हो जाती है और इंसान की अक्ल मारी जाती है और उसे अच्छे और बरे की तमीज नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम ने शराब नोशी पर सजा लाजिम की है। बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फकीर एक नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नानबाई ने मुख्तलिफ कस्म के लजीज खाने तैयार किए हुए थे जिनसे खुशबू उठ रही थी और उर्दगर्द के लोग मतवज्जा हो रहे थे। फकीर का दिल भी ललचाया, लेकिन उसके पास कोई माल न था कि वो खाने खरीद सके। वो वहां से हटना भी नहीं चाहता था क्योंकि खाने की खुशबू से उसकी भूख बढ़ रही थी। उसने अपनी थैली से खश्क रोटी निकाली और नानबाई के खानों की खुशबू के साथ खाने लगा। नानबाई ये तमाशा देख रहा था। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नानबाई ने रास्ता रोक लिया और कहा, मेरे पैसे दो। फकीर हैरान होकर बोला, कौन से पैसे? नानबाई ने कहा, जो तुमने मेरे खानों की खुशबू के साथ रोटी खाई उसकी कीमत दो। फकीर ने कहा, वो खुशबू तो हुआ मैं थी, अगर मैंने उसे अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर लिया तो उसमें तेरा क्या गया? नानबाई बजत रहा और फकीर का गरीबान पकड़ लिया। इतने में बहलूल दाना वहां से गुजरे और उनकी बातें सुने। बहलूल ने नानबाई से कहा, क्या इस फकीर ने तुम्हारा खाना खाया है? नानबाई ने कहा, खाना तो नहीं खाया, लेकिन खुशबू का फायदा उठाया, इसलिए कीमत तलब की है। बहलूल ने अपनी जेब से कुछ सके निकाले और एक एक करके जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, ये लो, सुकों की आवाज ले लो, ये तुम्हारे खानों की खुशबू की कीमत है। वहां मौजूद लोग हंसने लगे और नानबाई शर्मिंदा हो गया। बहलूल दाना अक्सर खलीफा हारून अर-रशीद के महल में आते और इशाराती अंदाज में खलीफा को उसकी गलतियों पर मुतवज्जा करते। खलीफा उनकी नसीहतों को कभी संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन बहलूल की बातों में हमेशा एक गहरी हिकमत होती थी जो सुनने वालों को गौर करने पर मजबूर कर देती थी।